डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेक्सुअल स्टेज, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, उससे पहले भी एक वीडियो बनाया। अभी एक थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ कि सेकेंडरी सेक्सुअल स्टेज जो टीनेजर्स है, क्लास 7, 8, 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं, वहाँ से शुरू होता है, चाहे बॉय चाइल्ड हो चाहे गर्ल चाइल्ड हो। ये सिंपल सा है। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन है, ओवा का फॉर्मेशन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरुआत है और स्पर्म का इजेक्शन है। तो ये सब नेचुरल बात है। इसके लिए सोचने समझने और परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सिंपल हार्मोनल चेंज है। इसी स्टेज में आपको अपोजिट के लिए अट्रैक्शन होता है। तो ये सब सिंपल चेंज, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अपने कलीग, अपने पीयर ग्रुप से सजेशन लेने से बेहतर है अपने टीचर, अपने पेरेंट्स से आप बात करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो पीयर ग्रुप हैं, यानी कि आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो बेंचमेट हैं, वो भी इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। तो उनको भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। सब एक ही स्टेज से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी आप मिसगाइड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। यही वो स्टेज है जहाँ पे हाई एनर्जी लेवल आप में वो डेवलप होता है, जिसका आइदर आप पढ़ाई लिखाई में भी यूज़ करना चाहेंगे तो करेंगे। अगर आप देखेंगे, इसी एज ग्रुप के बच्चे लोग ज़्यादा रोड पे भटकते मिलेंगे आपको, क्योंकि एनर्जी लेवल है, एनर्जी उनको स्थिर होने नहीं देता है। तो आप देखेंगे कि जिसमें एनर्जी लेवल, जैसे आप और उससे छोटे बच्चे को देखेंगे तो छोटे बच्चे स्थिर नहीं बैठते, क्योंकि उसमें नया नया एनर्जी बन रहा होता है। तो एकदम हमेशा दौड़ते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा, दौड़ते रहेगा। उसके बाद आता है आप लोग का सेकेंडरी स्टेज। उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि नया एनर्जी फ्लो होता है, नया केमिकल हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि नई नई चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अरे देखे थोड़ा ये क्या है, थोड़ा वो क्या है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो सबसे अटपटा लगता है इंसान, वो है आपके टीचर और आपके पेरेंट्स। सबको लगता है कि यार पापा को क्या समझ में आता है, मम्मी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। टीचर लोग तो ऐसे पगलेट की तरह बकबक करते रहता है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको ये सारी भावनाएं आती है। और सबसे होशियार कौन लगता है? मेरा बगल में बैठा हुआ बेंचमेट। एक सिंपल सा बात आप इतना जान लीजिए कि आपका जो बेंचमेट है, आपका जो क्लासमेट है, उसका आईक्यू लेवल आपसे ही थोड़ा सा 19 या 20 होगा। या आपके जो टीचर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, या तो उन पर वो अच्छा या बुरा बीता, या अपने दोस्तों के साथ अच्छा और बुरा होते हुए देखे, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। इसलिए आप उनसे बात करिए। दूसरी बात है, अभी जो आप देख रहे हैं जिस स्टेज में, सेकेंडरी सेक्सुअल स्टेज जो टीनेजर्स ग्रुप का स्टेज है, वहीं देखेंगे मार पीट करता है, रोड पर लफुआगिरी करता है। उसी स्टेज में 5, 7, 10 बच्चे आपकी क्लास में पक्के ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल के पढ़ाई में लगाते हैं, क्योंकि यही वो लेवल भी है, यही वो स्टेज भी है जहाँ पे बच्चे अपना डायरेक्शन चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो आज इस केमिकल रिएक्शन में नहीं पड़ता है, अपना गोल और अपना एम ध्यान से रखता है, वही जीवन में सुख पाता है। लेकिन जो अब यहाँ पे भटक जाता है, थोड़ा सा उसको देख लिया, थोड़ा सा चटक मटक देख लिया, थोड़ा सा बाहुबली बन गए, थोड़ा सा स्नो पाउडर क्रीम मेकअप शेकअप कर लिया, तो ऐसे नहीं होता है। तब फिर आप यहाँ से भटक जाएंगे और तब आप पे स्टडी का प्रेशर पड़ना शुरू करेगा, क्योंकि नया नया 8, 9 आपने ऐसे मिस कर दिया। अब बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम आपसे संभलेगा नहीं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इस बात को समझ लीजिए कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल स्टेज का बस ये केमिकल लोचा है और कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे समय बीतेगा, सब अस्थिर हो जाएगा। इसलिए, लेकिन वो समय जो पढ़ाई का है वो नहीं आएगा लौट के। ठीक है, तो इसीलिए संभलो न सुयोग जाए चला, क्योंकि ये बहुत अच्छा योग होता है जहाँ पे इंसान अपने आप को बहुत अपलिफ्ट कर सकता है या गिरा सकता है। तो चॉइस इज़ योर्स। सो आप मन लगा के पढ़िए और अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो। अपने साफ सफाई का ध्यान रखिए, अच्छे से पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। साफ सफाई, पानी और प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट and good luck for your future, and concentrate yourself on your study.